दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही हमारी मध्य प्रदेश की जीके जीएस की सीरीज, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेजेस, उनके स्थान व उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, जबरदस्त ट्रिक के साथ। और दोस्तों, इस वाले टॉपिक से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। ज्यादातर करके स्थान से कि कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में है, किस स्थान पर है, इससे लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर आज के बाद आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना, तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। ये 6 है, शासकीय है यानी सरकारी है, और इनसे ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, आप ट्रिक याद करना और आपको एग्जाम में देखते से आपके क्वेश्चन आंसर सोल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। कहाँ पर है? ग्वालियर जिले में आता है, यानी ग्वालियर शहर के अंतर्गत आता है। ये कब स्थापना हुई थी? 1946 में स्थापना हुई थी। अब कैसे याद रखना आपको, बहुत आसान है। देखो, गा से ग्वालियर, गा से गजरा, ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हो। या फिर एक और ट्रिक हो सकती है भाई, जो गांव की लड़कियां होती है ना, अभी हमारे, देखिए, गांव में इतना मॉडर्न, इतना डेवलपमेंट अभी नहीं आया। तो आजकल भी गांव की जो लड़कियां होती है ना, वो अभी भी सजने संवरने के लिए क्या करती है? गजरा पहनती है। तो गांव की लड़कियां ही 99% गजरा पहनती है, शहर की लड़कियां आजकल नहीं पहनती है। लेकिन गांव की लड़कियां सजने संवरने के लिए अभी भी गजरा पहनती है। तो गा से गांव की लड़कियां, गा से ग्वालियर, गा से गजरा, ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। और कब सन बता दिया? 1946। अब इसको भी रिलेट करना तो कर सकते हो भाई। अब लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे गजरे वजरे की बात बता रहा हूँ, तो गजरा गजरा, ये गजरा वजरा हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, जब हमारा देश में गरीबी थी, 1940 से अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया था, फिर धीरे से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो फिर ये जो गजरा वजरा, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब हट गई। गाँव में भी अब लड़कियां ना, जो आधुनिक तरीके से ही तैयार होती है, वही जो पोनीटर वोनीटर जो भी है, उनकी हेयर स्टाइल के जो बक्कल वक्कल आते हैं, वो पहनती है। आजकल गजरा वजरा कम हो गया। तो ऐसे करके आप याद कर लो। 1946 कैसे याद होगा? क्योंकि 1946 तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए आप ऐसे करके याद रख सकते हो। अगला सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्या है? महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय। कहां पर है? इंदौर में। कब स्थापना हुई थी? 1948 में। पढ़ा आपने कितनी बार होगा, रटा भी होगा, लेकिन याद नहीं होता है। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों ट्रिक। देखिए, देखो यहां पे लिखा महात्मा गांधी, तो हमें क्या है कि हम ट्रिक भी वही बनाते हैं कि ये इसी से रिलेट, जैसे कि ये महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा, तो इसके नाम से हम ट्रिक बनाने का ये फायदा होता है कि ये प्रश्न परीक्षाओं में ये वर्ड मिलता है हमें, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा, ये तो प्रश्न में ऐसा का ऐसा ही वर्ड पढ़ने को मिल जाता है। तो इसी से हम ट्रिक निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है महात्मा, क्या लिखा है? महात्मा। यहाँ पे लिखा मेमोरियल। तो देखिए, महात्मा से हम रिलेट कर लेते हैं आत्मा। भाई, महात्मा आत्मा। मेमोरियल से जो जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारी याददाश्त होती है, वो रिलेट कर लेते हैं। वो कार्ड वार्ड फोन उनकी मेमोरी नहीं, हमारी याददाश्त वाली मेमोरी। मेमोरियल का मतलब क्या? मेमोरी के मतलब क्या होता है? तुम्हारी याददाश्त, वो वाली मेमोरी। तो दोस्तों, ये आत्मा और ये हमारी याददाश्त वाली मेमोरी, मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे शरीर में कहाँ होती है? हमारे शरीर में कहाँ होती है? अंदर होती है या बाहर होती है? तो आप जितने भी पढ़ रहे हो, जितने भी वीडियो देख रहे हो, सबका जवाब क्या होगा? बोले शरीर के अंदर। आत्मा कहाँ होती है भाई? शरीर के अंदर ही होती है ना। और मेमोरी क्या होती है? वो भी दिमाग के अंदर ही होती है। वो, और दिमाग कहाँ होता है? शरीर के अंदर ही होता है। तो देखो, अंदर वर्ड आ रहा है, तो देखो यहां लिखा इंदौर, और मैं बता रहा हूं आपको अंदर, तो अंदर इंदौर, अंदर इंदौर, ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। अब जैसे ही आपके एग्जाम हॉल में परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न दिखेगा, आप फट से सोल्व कर दोगे। बाकी रटने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आज रट लोगे, 2-3 महीने फिर भूल जाओगे, आपके तोते उड़ जाएंगे, याद ही नहीं होता। मैं भी करता हूं, नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने ट्रिक से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे सामने दिख रहा है आपको कौन सा? तीसरा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय। और दोस्तों, ये जो महात्मा गांधी मेमोरियल है ना, इसको बोलते हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज। क्या बोलते हैं इसको लोकल भाषा में? इंदौर में क्या बोलते हैं इसको? एमजीएम मेडिकल कॉलेज। और इसी के नीचे लिखा है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, तो इसको बोलते हैं जीएमसी,
जीएमसी कहाँ है? भोपाल में। कब स्थापना हुई थी? 1955 में। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, देखिए वो महात्मा गांधी है, ये सिर्फ गांधी है, तो इसको बोलते हैं जीएमसी, उसको बोलते हैं एमजीएम। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर समझना, ठीक है। एक भोपाल में है, एक इंदौर में है। तो ये जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ना दोस्तों, इसको बोलते हैं लोकल भाषा में, आपने नाम सुना होगा, हमीदिया अस्पताल या हमीदिया हॉस्पिटल। क्या बोलते हैं? हमीदिया अस्पताल या हमीदिया हॉस्पिटल। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कब स्थापना हुई? 1955 में। तो दोस्तों ये नाम आपने हमीदिया अस्पताल, एक बात बताओ कब से सुना आपने? मैं तो जब से बचपन से ही ना यही नाम सुनता आ रहा हूं, हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया अस्पताल। कब से सुनता आ रहा हूं? बचपन से। और इसकी स्थापना कब हुई गई थी? 1955 में। तो बचपन 1955, बचपन 1955, ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। याद करने का एक ट्रिक है, बस यार आपको जैसे करना वैसे कर लो, लेकिन मैंने तो ऐसे करके याद कर लिया। आप भी ऐसे करेंगे। आप जितने वीडियो देख रहे होंगे, कोई तो 1955 में पैदाइश तो हुआ कि नहीं। अभी जितने देख रहे होंगे सब बचपन में नाम सुना होगा, हाँ यार हमीदिया अस्पताल है, ये ऐसे करके याद रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला, अगला आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर। कहाँ है ये? जबलपुर में। कब स्थापना हुई? ये भी 1955। 1955 को फिर रिलेट कर लो। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में आपने बचपन से ही पढ़ा है। बचपन से उनके नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने तो बचपन से स्कूल में बहुत मजे आते थे, बहुत मजे करते थे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पे। तुम मुझे खून दो, हम अपोजिट दो टीम थी, मैं बोलता तुम मुझे खून दो, वो बोलते हैं हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ऐसे बहुत मजे आते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम हमने बचपन से ही सुन रखा, बचपन से ही नारे, तो बचपन और 1955, ये तो हो गया हमारे साल को याद करने की ट्रिक। अब जबलपुर कैसे याद रखें भाई? जबलपुर के लिए भी एक ट्रिक बता देता हूं, देखिए। अब वो जो नेताजी आपने उनके जो नारे दिए थे उनको भूल जाओ, और अब आ जाते हैं हमारे आजकल के नेताजी पे, जो आजकल के हैं ना छुट भैया नेता, उन पे बात कर लेते हैं अपन। तो जो नेताजी आ जाते हैं, तो दोस्तों अगर नेताजी आजकल के, अगर नेताजी सुभाष यानी कि अच्छा भाषण, यानी देखिए सुभाष यानी कि अच्छा भाषण, यानी कि सुभाष का मतलब क्या होता है? अच्छा भाषण। अगर अच्छा भाषण दे तो जबरदस्त पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। यानी देखो जबलपुर जबरदस्त, आप एक तुतला के बोल सकते हो, जबरदस्त पब्लिक आई थी भैया नेताजी के उच में, तो जबरदस्त आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर नेताजी ने थोड़ा भी भाषण बोरियत करा तो चंद मिनटों में, देखिए यहाँ पे चंद, तो चंद मिनटों में जितनी भी पब्लिक इकट्ठी होती है ना, जबरदस्त साली के सारी भग जाती है, भग जाती है ना भाई। कौन सुनेगा आजकल के जमाने में? अगर अच्छा भाषण दे रहे सुभाषण, तो ये जबरदस्त पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी। और चंद मिनटों में नेताजी ने इधर उधर की बातें करी, ये वो ऐसा वैसा, तो चंद मिनटों में सारी पब्लिक भाग जाएगी। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ये बातें आपको एग्जाम हॉल में याद आएगी। अभी तो दोस्तों आप में आपका समय ले रहा हूं, अभी आपको लग रहा होगा यार क्या कुछ भी पढ़ा रहा, लेकिन दोस्तों यकीनन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे ना, तो ये बातें हमें याद आ जाती है कि हाँ यार सर ने हमें ऐसे करके पढ़ाया था, वैसे पढ़ाया था, तो ये तुरंत याद हो जाती है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, हमें तुरंत कोई सीन याद हो जाता, हाँ यार वहाँ तो हीरो ने ऐसे करा था, हीरोइन को ऐसे बोला था। इसी प्रकार ये पढ़ने का भी यही तरीका होता है, ऐसे याद हो जाता है हमें। आ रहा ना समझ में? आ रहा हो समझ में? लाइक वाइक कर देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यार। अगला सामने दिख रहा होगा आपको, कौन सा? श्याम साहा, क्या नाम है? श्याम साहा चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? रीवा में। कब स्थापना हुई थी? 1963 में। कैसे याद करना है? बहुत आसान ट्रिक है। तो कैसे याद रखना? अरे यार बहुत आसान है। देखिए श्याम से तो आपको याद रखना, श्याम, अरे श्याम यानी कृष्ण भगवान, कन्हैया, उनके बारे में। तो श्याम से तो श्याम याद करो। देखो यहाँ पर लिखा रीवा, तो रीवा से एक काम करो, ये ई की मात्रा हटा दो और यहाँ लग दो रा से राधा। ठीक है, रीवा में रा आ रहा है और इसमें राधा में रा आ रहा है, तो श्याम और राधा ऐसे करके रिलेट कर लो कि श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? रीवा में। रीवा से आप कर लो राधा। कब स्थापना हुई थी? 1963। और भाई एक और छोटी सी ट्रिक है, गांव की भाषा में अगर आपको सीखना है तो सीख लो। भैया जब श्याम है ना राधा को छोड़कर चले गए थे, तो राधा है ना जब अपने गांव में रह गई थी, वो जिस गांव में वो थी वहां से रह गई, तो बैठ के ना रोती रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। तो एक दिन एक दादा आ रहे थे निकल के, तो उन्होंने उनसे पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही है, क्या बात है? तो बस उन्होंने दादा से बोला कि दादा क्या बताऊं आपको, तो कहानी सब मालूम ही है, मेरे से है ना श्याम के बिना है ना नहीं रिवा रही हो, नहीं रिवा रही हो, मतलब मैं उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। ये देखिए मालवा की भाषा है, यानी कि श्याम के बिना मैं नहीं
मेरे से नहीं रिवा रही हो, मुझे श्याम की याद आ रही है, मुझे दादा श्याम से मिलवा दो, मैं श्याम के बिना नहीं रह पा रही हूँ। तो ऐसे करके याद कर लो, मतलब राधा जी श्याम के बिना है ना बिल्कुल उनकी याद में रो रही थी, उनसे नहीं रिवा पा रही हो, तो यानी कि नहीं रिवा रही हो तो उनसे। ऐसे करके याद कर लो बस यार। आपको अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना, नहीं लगे तो रट लेना, और क्या। कब हुई थी? 1963 में। 1963 आप रट लेना। और आखिरी हमारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? सागर। कब स्थापना हुई थी? 2008। तो एक ही शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब है तो ये सारे के सारे, लेकिन सासे शासकीय और सासे सागर, बाकी मैंने किसी में शासकीय नहीं लगाया, तो आप ऐसे याद नहीं, लेकिन सासे शासकीय और सासे सागर बस, और 2008 इतना याद रख लेना। और दोस्तों यकीनन मानिए, ये जितने भी मैंने महाविद्यालय यानी कि जितने भी मैंने ये मेडिकल कॉलेज आपको पढ़ाए ना, इन सबसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। किसी को स्थापना को लेकर पूछे जाते हैं, किसी का किस जिले में, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा ना? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।